नमस्कार दोस्तों। आज जिस बारे में हम लोग बात करने जाएंगे, जिसमें पढ़ेंगे, वो है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो हम ट्रिक्स के माध्यम से याद करेंगे प्रीएम्बल के जो शब्द होता है, जैसे कि सोवरेन, उसके बाद है सोशलिस्ट, उसके बाद है सेकुलर, फिर डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये सब हम लोग याद करेंगे, कैसे याद रखा जाता है, कैसे हम लोग इसको और भी अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं, जो एग्ज़ाम के टाइम पे जो जिस तरह से भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए वो हम याद रख पाए। तो पहले जो ट्रिक्स है वो है SSSDR। इस माध्यम से आप याद रख सकते हैं। ए है सोवरेन, ए है सोशलिस्ट एंड ए है सेक्युलर, फिर डेमोक्रेटिक, फिर रिपब्लिक। एक ट्रिक्स हो गया सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। फिर आता है और एक आता है जो इसके बाद और पूछा जाता है जस्टिस। जस्टिस में क्या क्या कंपोनेंट होता है? जस्टिस है, लिबर्टी है, फिर है इक्वालिटी, उसके बाद है फ्रैटर्निटी। तो जस्टिस में इस चारों वर्ड के मतलब सीक्वेंस वाइज याद रखने के लिए हम लोग जिस ट्रिक्स का यूज़ कर सकते हैं वो है JLEF, जेलेफ, ऐसा करके JLEF। इस माध्यम से हम जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी और एक क्या था, SSSDR, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। और है जेलेफ, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी। अब आपको क्वेश्चन कहीं भी घुमा के दिया जाए, पहले अगर इक्वालिटी दे जाए, उसके बाद फ्रैटर्निटी, फिर जस्टिस, फिर लिबर्टी। अब अगर आपको बोला जाए कि इसको सजाने के लिए, तो आप अच्छे से इस ट्रिक्स के माध्यम से वो याद रख सकते हैं। और ये भी याद रख सकते हैं SSSDR। इस SSS के और भी अच्छे तरीके से, यहाँ पर भी कन्फ्यूज़न होता है SSS का मतलब क्या होता है। जैसे कि पहले एस होता है सॉव, इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं, सॉव, शॉक और सेक, ऐसा, सॉव, शॉक और सेक। ए है सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर। और वो क्या था, JLEF, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी। अब इसके बाद आता है जो जस्टिस आता है। जस्टिस में क्या क्या है और कंपोनेंट? जस्टिस क्या था, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। इसको कैसे याद रख सकते हैं आप लोग? अक्सर हम लोग देखे होंगे JCB गाड़ी। क्या होता है JCB? जिसमें से जिस मशीन से मिट्टी खुदाई किया जाता है या किसी बड़े बिल्डिंग को तोड़ा जाता है, उसको बोलते हैं JCB। तो इस ट्रिक से हम इसको याद रखें। जस्टिस के साथ क्या कहते हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। जस्टिस है सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। तो इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं जस्टिस को। उसके बाद क्या आता है, लिबर्टी। लिबर्टी को कैसे याद रख सकते हैं? लिबर्टी ऑफ क्या क्या है जो प्रीएम्बल में लिखा गया, लिबर्टी ऑफ थॉट, उसके बाद एक्सप्रेशन, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ एंड फेथ, और क्या है, वर्शिप। तो इसको हम याद रख सकते हैं। तो हम इसको कैसे याद रख सकते हैं? इसको याद रखने का ये है, जैसे कि हम लोग मोबाइल में देखे थे, मोबाइल के ऊपर में लिखा होता है जो 4G कनेक्शन है, उसके ऊपर लिखते हैं LTE, ये वाला, ये 4G कनेक्शन के लिए होता है। तो है लिबर्टी ऑफ थॉट एंड क्या है, उसके बाद एक्सप्रेशन। तो LTE से हम लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। उसके बाद इसके साथ क्या क्या है, बिलीफ, उसके बाद फेथ। तो ये हो गया LTBF, बॉयफ्रेंड बात नहीं LTABF। उसके बाद है W। तो ये अलग से याद रखें, इसको आप याद रखेंगे LTEBF। तो लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, उसका बिलीफ, फेथ। तो W में वर्शिप है। तो पहला ट्रिक्स क्या था, JCB, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। उसके बाद है LT, लिबर्टी थॉट,
एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और क्या है वर्शिप। तो LTBF JCB ये दो हो गया। उसके बाद आता है क्या, फ्राटर्निटी। फ्राटर्निटी में क्या है, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। तो डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, उसके बाद क्या है, एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ऑफ द नेशन। तो हम इसको कैसे याद रख सकते, FDI हम लोग जानते हैं। अगर FDI इकोनॉमी में हम लोग पढ़े FDI क्या होता है, तो उस कॉन्सेप्ट से आप इसको याद रखें, फ्रैटर्निटी, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल और UN का नाम सुना है, तो UN से हम लोग जोड़ सकते हैं UN भी बोल सकते हैं, FDI UN। तो इसको हम इस तरीके से याद रख सकते हैं। इस आई को अगर छोड़ दिया जाए FDI UN, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हम इसको बोल सकते हैं UN से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया। तो FDI फ्रैटर्निटी ऑफ डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल और यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। इस तो ऐसे करके आप पूरा जो कीवर्ड्स है प्रीएम्बल का, ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन बनता है हर एक एग्ज़ाम में। तो ऐसे करके आप हर एक कीवर्ड को याद रख सकते हैं प्रीएम्बल के। जैसे कि पहले क्या बोला, SSSDR, फिर से हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं, SSSDR। उसके बाद क्या है, JLEF, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी, तो आ गया। उसके बाद क्या बोला, जस्टिस का क्या बोला था, JCP, फिर लिबर्टी का क्या था, LTEBF, W अलग से याद रख लेना। उसके बाद क्या था, इक्वलिटी का क्या था, इक्वलिटी मैं अभी तक बता रहा हूँ। तो इसके बाद क्या, फ्रैटर्निटी एक बार देख लो, फ्रैटर्निटी का FDI UN, ठीक है। और इक्वालिटी का एक बार देख लेते हैं, इक्वालिटी का क्या है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमोंग देम ऑल। तो इक्वालिटी का क्या है, ESO, ऐसे करके हम याद रख सकते हैं, ESO, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, ठीक है। ESOP, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, अपॉर्चुनिटी एंड प्रमोशन अमोंग देम ऑल, ठीक है। तो ऐसे करके याद रख सकते हैं। तो एक बार रिवाइज कर ले, तो और एक बार, SSSDR, उसके बाद JLEF, उसके बाद है JCP, उसके बाद है LTEBF, उसके बाद है ESOP, इसके बाद फ्रैटर्निटी FDI UN। ऐसे करके पूरा प्रीएम्बल के जितना भी कीवर्ड्स है आप पूरा याद रख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और भी आगे और भी अच्छा ट्रिक्स मैं लाऊंगा मेरे चैनल पे। और अगर आपको कुछ भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों के लिए ट्रिक्स के माध्यम से समझाऊंगा।